काशी की पावन नगरी में, जहां गंगा की लहरें हर पल भक्तों के पाप धोने का दावा करती हैं, वहां एक छोटा सा मंदिर था, शिव शंकर का मंदिर। यह मंदिर न तो बहुत बड़ा था, न ही बहुत प्रसिद्ध, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह आस्था का केंद्र था। मंदिर के बाहर हमेशा कुछ भिखारी बैठे रहते थे, जिनमें से एक था रमेश। उसकी उम्र करीब 50 साल होगी। चेहरा समय की मार से झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर आने जाने वाले को कुछ कहना चाहता हो। इसी मंदिर के पास एक दिन सुनैना आई। सुनैना, जो अब तलाकशुदा थी, अपने जीवन के नए अध्याय को शुरू करने की कोशिश में थी। उसकी शादी को खत्म हुए 5 साल हो चुके थे। उसका पति रवि एक समय में उसका सब कुछ था, लेकिन समय, परिस्थितियां और रवि की शराब की लत ने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। सुनैना ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर तलाक ले लिया और अपने बेटे अर्जुन के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। वह अब एक छोटी सी नौकरी करती थी और अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उस दिन सुनैना मंदिर में अपने बेटे के लिए मन्नत मांगने आई थी। अर्जुन 12वीं कक्षा में था और सुनैना चाहती थी कि वह अच्छे अंकों से पास हो और एक अच्छा भविष्य बनाए। मंदिर के बाहर भीड़ थी, भक्तों का मेला सा लगा हुआ था। सुनैना ने जल्दी जल्दी दर्शन किए, माथा टेका और बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसकी नजर मंदिर के कोने में बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। सुनैना का दिल धक से रह गया। वह भिखारी कोई और नहीं, उसका पूर्व पति रवि था। सुनैना के पैर वहीं जम गए। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान को वह एक समय में इतना प्यार करती थी, वह आज इस हाल में है। रवि की हालत देखकर उसका मन दुख से भर गया, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। उसने सोचा, यह वही रवि है जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया था। आज यह इस हाल में क्यों है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या फिर चुपचाप चले जाना चाहिए? ना है। सुनैना ने एक गहरी सांस ली और रवि की ओर बढ़ी। उसने अपने पर्स से 10 रुपए का नोट निकाला और रवि के सामने रखे कटोरे में डाल दिया। रवि ने नोट की ओर देखा और फिर सुनैना की ओर। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, जैसे वह सुनैना को पहचान गया हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका लिया। सुनैना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रवि, तुम यहां कैसे? रवि ने सिर उठाया। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन एक अजीब सा ठहराव भी। सुनैना, तुम? इतने साल बाद, उसने रुकते हुए कहा। जीवन ने मुझे यहां ला पटका। शराब ने सब कुछ छीन लिया। नौकरी गई, घर गया, सम्मान गया। अब यही मेरा ठिकाना है। सुनैना का मन उथल पुथल हो गया। उसने रवि से पूछा, तुमने कभी कोशिश नहीं की कि सब ठीक कर लो? तुम तो एक अच्छे इंजीनियर थे। रवि ने एक कड़वी हंसी हंसी। कोशिश? हां, की थी, लेकिन जब सब कुछ छूट जाता है तो हिम्मत भी जवाब दे देती है। मैंने सोचा था कि शराब मुझे भुला देगी, लेकिन उसने मुझे ही भुला दिया। सुनैना को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, रवि, तुम अब भी कुछ कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन अब बड़ा हो गया है। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें यह जिंदगी चाहिए या कुछ और। रवि ने सुनैना की बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। सुनैना, तुम हमेशा मुझसे बेहतर थी। तुमने अर्जुन को संभाला, अपनी जिंदगी बनाई। मैं शायद इस लायक नहीं रहा। सुनैना ने एक पल के लिए सोचा। उसका मन कह रहा था कि वह रवि को छोड़ दे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि शायद यह रवि को एक नया मौका देने का समय है। उसने कहा, रवि, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूं। मेरे पास एक दोस्त है जो एक रिहैब सेंटर चलाता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं, लेकिन वादा करो कि तुम कोशिश करोगे। रवि ने सुनैना की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है,
सुनैना, मैं कोशिश करूंगा, अर्जुन के लिए और शायद अपने लिए। सुनैना ने उसी दिन रवि को अपने दोस्त के रिहैब सेंटर में भर्ती करवाया। उसने रवि से कहा, यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई है रवि। अगर तुम जीत गए तो शायद तुम्हें फिर से एक नई जिंदगी मिल सकती है। कई महीने बीत गए। सुनैना और अर्जुन अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। एक दिन मंदिर के बाहर सुनैना फिर से दर्शन करने आई। इस बार रवि वहां नहीं था। सुनैना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसका मन शांत था। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, सुनैना जी, एक चिट्ठी आपके लिए आई है। चिट्ठी रवि की थी। उसने लिखा था, सुनैना, तुमने मुझे वह मौका दिया जिसका मैं हकदार नहीं था। मैं अब रिहैब से बाहर आ चुका हूं। एक छोटी सी नौकरी मिली है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकूं। अर्जुन को मेरा प्यार देना और तुम्हारा शुक्रिया। सुनैना की आंखें नम हो गईं। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। गंगा की लहरें आज और शांत लग रही थीं, जैसे वे भी सुनैना के मन की शांति को महसूस कर रही हों। उसने मन ही मन शिव शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, रवि को हिम्मत देना और अर्जुन को हमेशा सही रास्ता दिखाना। यह कहानी थी एक तलाकशुदा पत्नी की, जिसने अपने पूर्व पति को मंदिर के बाहर भिखारी के रूप में देखा और नफरत या उदासीनता के बजाय नया मौका देने का फैसला किया। यह कहानी थी मानवता की, क्षमा की और एक नई शुरुआत की उम्मीद की।